हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टार टीचर टीम। मैं हूं ब्रह्म विकास राजपूत और आज हम करने वाले हैं डाइस के जितने भी प्रश्न आए हैं CHSL 2023 में। अभी जो ये एग्जाम हुआ है वो सारे के सारे प्रश्न मैंने छांट लिए हैं और सारों को अच्छे से एनालिसिस करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपके लिए डाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी किसी शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न आ गए हैं। बताइए, अगर 3 से 4 प्रश्न खाली रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको डाइस ले रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ना आप सभी के लिए। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आपको ये काम ये करना है, इस वीडियो को पहले ही लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट अब मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात ये है फ्रेंड्स कि अगर डाइस आपको नहीं भी आता है तो मैं मैजिकल ट्रिक के माध्यम से इसको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा और हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 30% के लगभग आए हुए हैं इस एग्ज़ाम में जो कि डाइस से आए हैं। तो चलिए, अगर आपको नहीं भी पता कि डाइस कैसे सॉल्व होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपके जितने भी डाउट हैं डाइस को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत सी वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे डाइस है, डाइस जनरली तो हम देखते हैं जैसे कि हम लूडो बहुत खेलते हैं, है ना। तो उसमें वो होता है ना, डाइस के टाइप का ही होता है। और उसमें अगर यहाँ उसे रख दिया जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये 3 फेस आई कैसे, है ना। इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि डाइस देखिए ऐसा दिखता है, जैसे कि ये पूरा मतलब डाइस नहीं है, आप मतलब लूडो जो पासा है उसको मान लीजिए। और देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो लिखा हुआ है मतलब ये कैसा है। देखिए, आप सपोज कीजिए चकोर है पूरा, मतलब एक क्यूब के आकार का है, क्यूब है। अब क्यूब को मैंने ऐसे कर दिया, आपकी साइड से ऐसे कर दिया। आपको कितनी फेस दिखाई दे रही है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3, हमें 3 फेस नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी तो यही है। ये क्या है कि 3 फेस, टोटल कितनी फेस होती है क्यूब में? तो 6 फेस होती है। 6 में से हमें 3 दिखाई दे रही है। अब मेरा सवाल ये होगा कि कितनी फेस बची जो आपको दिखाई नहीं दे रही है? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3, 3 तो हमें दिखाई दे रही है, बची कितनी? 3 बची। तो 3 फेस ये वाली यानी कि इसके पीछे है। एक तो यानी कि इसके नीचे साइड में, जैसे ये 4 है मान लीजिए, इसके एक तो नीचे साइड में है, एक ये वाली साइड है यानी कि 1 के अपोजिट है, और एक 5 के अपोजिट है। देखिए यहाँ पे जो 5 दिख रहा है एक 5 के अपोजिट है। तो इस तरीके से डाइस बनता है। आपको ये बात ये ध्यान रखनी है कि कभी भी 2 अपोजिट फेस, जैसे कि मैंने माना कि एक के अपोजिट 6 है, तो एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं कि कभी भी 2 अपोजिट फेस, मान लीजिए आप मेरे अपोजिट बैठे हैं, क्या आप मेरे साथ में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि आप मेरे अपोजिट हैं। तभी तो मैं कहूंगा कि आप मेरे अपोजिट हैं। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? नहीं, आप मेरे अपोजिट हैं, नहीं बैठ सकते। ठीक है, वही हिसाब इनका है। ये इनमें जो अपोजिट फेस होती है वो कभी भी साथ में नहीं रहती है। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो डाइस है वो कितने प्रकार के होते हैं? डाइस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो साधारण पासा होता है, एक मानक पासा। अब ये आप बोलोगे कि सर ये क्या खेल है कि मतलब एक साधारण आ गया, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? सवाल आपका अच्छा है। इसके लिए मेरे जवाब ये होगा कि स्टैंडर्ड डाइस में आप ये देख लीजिए कि अपोजिट जो फेस है उनका योग क्या रहेगा? 7 रहेगा। यानी कि जैसे 3 है, वो मानक पासे में ना कभी भी आपको जैसे मानक पासा देगा तो वो इंडिकेट करके देगा कि मानक पासा है। तो आपको 3 के विपरीत बताना है क्या है। तो 2 अपोजिट फेस यानी कि सम ऑफ अपोजिट फेस इज 7, यानी कि 3 के अपोजिट 4 होगा, तभी तो इनका योग कितना होगा? 7 होगा। अच्छा बताइए मुझे कि 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट सर 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट फेस का योग 7 होता है। किसने? मानक पासे में होता है भाई। इसमें मत चले जाना, वरना इसमें तो फिर क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा आपका। अब मैं बोलूं 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के अपोजिट आप बोलोगे सर 5 के विपरीत 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब साधारण पासे को देखते हैं। साधारण पासे में क्या होता है?
साधारण पासा में हम ये नहीं देखते कि सम कितना है, और ज्यादातर आपके जो मानक पासा है ना वो यहीं तक ही खत्म हो जाता है। ज्यादातर जितने भी प्रश्न है, जितने भी CHSL में पूछे गए हैं, सारे के सारे साधारण पासे से रिलेटेड है। अब एक और बात कर लेता हूँ कि ओपन डाइस क्या होता है। अब आप बोलोगे कि आपने तो 2 ही टाइप बताए थे, ये तीसरा टाइप कहाँ से टपक गया सर? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे मन में यह आई कि यार ये पासा है, जैसे पासा है, मैंने सोचा आज इसके जो वो है इसको खोल के देख लेते हैं क्या है। जब मैं इसको खोलूंगा तो मैंने क्या किया, यानी कि इसकी 6 फेस को अलग अलग खोल लिया। जब मैं इसको खोला तो देखिए, आप कभी भी जैसे गत्ते को फाड़ते होंगे तो उसमें कितनी फेस निकलती है? एक ये वाली, ठीक है, मैं इसको फाड़ूंगा, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये वाली, और एक इधर वाली। तो इसका मतलब पूरी पूरी की पूरी 6 फेस निकलेंगी इसमें, और वो ही 6 फेस हमने फाड़ के यहाँ पे रख दिया है। अब इसमें अलग अलग चिन्ह दे रखे हैं, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। तो इसमें आप देखिए कौन किसके अपोजिट होगा, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, एक छोड़कर एक की ट्रिक लगाइए। ये क्या है सर? यानी कि जैसे हैशटैग है, इसको एक डब्बे को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट वाला यानी कि डॉलर आएगा। क्या आएगा? डॉलर आएगा। वैसे इसको देखिए एट द रेट, और इसके अपोजिट क्या होगा? परसेंटेज आएगा, है ना। यानी कि इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और एट द रेट के अपोजिट क्या है? परसेंटेज है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन हम और मैजिकल ट्रिक का करते हैं, तो इससे फिर आपका जो डाइस है ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और आगे फिर हम मूव करेंगे प्रीवियस ईयर पे। देखिए मैजिकल ट्रिक में क्या है, जैसे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बार के पूछे गए हैं कि आपको बताना है इसमें मेरे को बता दो 4 के अपोजिट क्या है ना। ऐसा सवाल कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए कि सेम नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है सर, और यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बात बन गई। कैसे बात बन गई? देखिए यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे घुमाइए, यानी कि ऐसे करके घुमाइए, ऐसे ले जाइए। नहीं समझ में आ रहा ना? ऐसे ले जाइए। आइए मैं समझाता हूँ। देखिए 3 है ना, तो 3 को ऐसे ले लीजिए, पहले 3 लिखिए, फिर इसके बाद में आएगा 6, फिर इसके बाद में आ जाएगा 4। अब 3 को देखिए, 3 दूसरे पासे में 3 कहाँ पर है? तो 3 यहाँ पर है। अब यहाँ से ऐसे कीजिए तो ये आ जाएगा 3, फिर बताइए कितना आएगा? 2, फिर कितना आएगा? 5। तो बताइए अब 4 के अपोजिट क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है आपस में अपोजिट है। अब आप आ गया ना समझ में? 4 के विपरीत है 5। अब एक मन में फिर सवाल आया, ये भाई 3 के सब पता चल गया मेरे को कि 6 के अपोजिट 2 है, 4 के विपरीत क्या है? 5 है। भैया 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या होगा? तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वही लगा दो उसमें। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो इतनी बात समझ में आई। अगर आपको समझ में आ चुकी है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। जी एक बार मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो भी आपका डाउट रह गया है वो सब क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं CHSL के सारे PYQ बेस्ड ऑन डाइस। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो देखिए एक बार। पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको 4 के अपोजिट फेस फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है 9/3/2023 की। जिसकी भी आया होगा उसको पता होगा ये क्वेश्चन। आप एक बार देख लीजिए, आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए रूल मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन की ओर चलूँ तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद में सोल्व कीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने इजी तरीके से हो सकता था। वैसे तो मैंने आपको सारा बेसिक ही बता दिया है। 3 आपको बताना है 4 के अपोजिट, तो वही ट्रिक लगानी है। कैसे? ऐसे, यानी कि 3 इसको ऐसे ऐसे जाना है, यानी कि यहाँ पे आएगा 3, फिर आएगा यहाँ पे 1 और फिर 2, वहीं पे फिर इसको ऐसे ले जाइए 3, क्योंकि 3 दोनों में सेम है, फिर 5, फिर 6। उसने बोला है 4 के अपोजिट बताना है। अब आप बोलेंगे 4 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई मैंने ये भी तो बोला था ना कि जो फेस नहीं दिखाई दे रहा है वो जैसे कि सेम फेस के अपोजिट होगा।
जैसे कि तीन तीन के अपोजिट कुछ भी दिखाई दे रहा है, 3 दे रहा है, इसका मतलब यहाँ 4 छिपा हुआ है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। तो 3 4 के अपोजिट है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना इजी था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताना है फिर से 4 के अपोजिट है क्या। तो 4 के अपोजिट देखने की हम कोशिश करते हैं। पहले सेम सेम को देखिए, इनमें सेम सेम क्या दिखाई दे रहा है, तो एम आपको इसमें सेम दिखाई दे रहा है। पहले इसमें लगाइए ये वाली मैजिकल ट्रिक एम, फिर उसके बाद में यहाँ पे होगा आर, फिर आएगा 6, फिर यहाँ पे यहीं से लीजिएगा जहां से सेम है ना उसकी साइड से चलिए, फिर एम और फिर यहाँ पे 5 और फिर 6। ठीक है, यहां से पता चल गया कि r जो है वो 5 है, यानी कि r और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। हमें बताना है कि 4 के अपोजिट क्या है। तो 4 को देख लीजिए, यहाँ पे 4 और 6, 4 और 6 इनको आपस में देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है। पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, फिर इसका लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर है क्या। एक्चुअली यहाँ पे r से लेना सही होगा, क्योंकि पहले हमने इसको चेक किया तो यहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अब हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे r से देख लेते हैं, r 6 और m, ठीक, वैसे ही r फिर 6 और 4, यानी कि यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो m है वो 4 के अपोजिट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे बताने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन आप इसे चुटकियों में उड़ा सकते थे। इसमें कंक्लूजन ये है, देखिए अगर आपका इससे नहीं मैच हो रहा तो दोनों को, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके देखिए, तो इससे मैच हो जाएगा, जिससे आपका आंसर इजी तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने खुला पासा बताया था तो वैसे ही इसको करना है। अब देखिए इसमें एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, जैसे कि इनमें से पूछा है कि कौन सा पासा इनमें से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए नहीं बन सकता, यानी कि मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी दो अपोजिट फेस एक साथ आ जाएंगे वो पासा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा पासा है, ए के विपरीत, पहले हमें पता होना चाहिए किसके क्या विपरीत है, उसको यहाँ पे लिख लीजिए। ए के विपरीत यानी कि एल है, ठीक है, वहीं बी के विपरीत वाई है, बी के विपरीत वाई है, एन के विपरीत एक्स है, एन के विपरीत एक्स है। अब पहले को चेक करके देखते हैं क्या अपोजिट फेस यहाँ पे आ रहे हैं, ए बी और एन, बिल्कुल नहीं, ये तो बन सकता है। फिर ए वाई एक्स, ए वाई एक्स ये भी बन सकता है। फिर एल एक्स ए, एल एक्स और ए, यहीं पे गड़बड़ होगी। देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, ए और एल एक साथ आ गए, ए और एल एक साथ आ गए, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कितना इजी था ना। आगे क्वेश्चन और भी सोल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाएगी। फिर इसमें बताना है कि 1 के अपोजिट क्या बताना है। अब इसने क्या गड़बड़ कर दी, देखिए यहाँ पर 4 पास दे दिए, आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यही देख लीजिए ना, सेम नंबर कौन से हैं इसमें, तो सेम नंबर मैं इन दोनों को लेकर देखता हूँ। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये 1 और ये 5 3 भी दिख रहा है, 4 6 भी दिखाई दे रहा है। इसको लिख लीजिए, यानी कि इसको ऐसे ऐसे लीजिए, ऐसे है ना, ये ऐसे जाएगा। तो 1, फिर उसके बाद में 3, फिर 5, फिर वहां पे क्या है 1 से शुरू होगा, तो 1 को नीचे लिख लीजिए, फिर 6 है, फिर 4 है। अब यहाँ पे आपको दिखाई क्या नहीं दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका 4 राइट आंसर होगा। मैंने लिखा नहीं है, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, बट इसका जो होगा 4 राइट आंसर होगा। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन लिखने भूल गया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी 10/3/2023 की शिफ्ट में हुआ है। तो आपको फाइंड करना है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो 5 वही जो सेम ट्रिक यहाँ पे लगाई थी वही सेम यहाँ पे लगानी है। आपको समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब तेज तेज ले जा रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ए के आपको बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो 1 1, देखिए यहाँ पे 1 1 कॉमन है, तो 1, फिर उसके बाद में 6, आप बोलेंगे आगे 5, फिर क्या आएगा, बोलिए, फिर 1 ही आएगा सर, फिर उसके बाद में 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो यानी कि यहाँ से पता चल गया कि 5 के अपोजिट क्या है 2। तो देखिए कितने इजी तरीके से कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन को जहां पे भी आपको फंस जाएंगे ना, उनको ऐसा मार मार के भगाएंगे कि वो खुद ही हाथ जोड़ लेंगे कि भाई बस अब मत कर। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यू के अपोजिट फाइंड करना है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि पिछली बार क्या था। जब भी ऐसे टाइप का अगर प्रश्न आए तो बस अल्टरनेटिव पे लेने की कोशिश कीजिए,
और क्वेश्चन अपना आप ही सॉल्व हो जाएगा। आपको जैसे एक छोड़कर एक लेना है, तो यानी कि ए के अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। तो यहीं से हमें आंसर मिल गया 4th, ठीक है। और आगे अगर वो पूछता कि पी के जो अपोजिट है वो क्या है, तो पी के अपोजिट यहाँ से आर होता, वैसे ही। और यहाँ पे हैशटैग के अपोजिट होता है क्यू। तो आपको इतना समझ में आ रहा है ना। देखिए ये क्वेश्चन है 10/3/2023 का 4th शिफ्ट का है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे ये वाला देखिए, ये वाला एक यूनिक पैटर्न है और इसको कैसे करते हैं देखिए। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें भी बस वही एक छोड़कर एक लेना होता है। जैसे P के अपोजिट R है, M के विपरीत है O है और Q के विपरीत N है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनमें कौन सा बन सकता है। ये मैं लिखना भूल गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बन सकता है। तो हम पीछे से चेक करने के, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको पीछे से चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे M और N, M नहीं O और P, O और P, और N कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है कि ये तो सामने वाले है ना, तो ये विपरीत तो नहीं है, इसका मतलब ये बन सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आपने पीछे से क्यों किया। अच्छा सर हमको बताओ कि N के अपोजिट क्या होगा। तो N के अपोजिट होगा Q। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या है कि B के अपोजिट बताना है। तो वही सिंपल, B के अपोजिट क्या होगा, F होगा। एक छोड़कर एक ले लीजिए और ये बस पूछता कि C के विपरीत क्या है, तो C के विपरीत है H, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया कि B के विपरीत है F। कितना इजी क्वेश्चन था, 2 सेकंड में उड़ाएंगे आप, 2 सेकंड में आप क्वेश्चनों को सारे। देखिए आप बताना है कि इनमें से कौन सा पासा जो है बन सकता है। तो देखिए यहां से अपोजिट फेस लिख लीजिए। जैसे B के अपोजिट क्या है, A है, वहीं 8 के जो विपरीत है वो क्या है, 9 है, क्योंकि मैंने बोला कि एक अल्टरनेटिव पे लेना है। फिर C यानी कि C के विपरीत है 2। अब आप देखिए इनमें कौन से ऐसे फेस हैं जो लगातार मतलब अपोजिट नहीं आ रहे हैं। पीछे से चेक करके देखिए, 9 2 और ये आ रहा है आपका C, 9 2 C। नहीं, ये नहीं बन सकता क्योंकि पीछे से हमने चेक कर लिया 2 और C आपस में अपोजिट है, तो एक साथ तो नहीं आ सकते। वैसे इसको देखते हैं, 9A2, 9A और 2, हाँ बिल्कुल बन सकता है ये, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा कितने इजी तरीके से हमने कर लिया। इधर से जाते तो नहीं, इसको पीछे से चेक करना होता है। ये मेरी ट्रिक आप आजमा के जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपोजिट फेस बतानी है @ के। तो @ पहले कॉमन देख लीजिए कहां पर है। तो @ एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यानी कि हमारा काम बन गया। हमें ये नहीं देखना कि इसके विपरीत क्या है क्या नहीं है। आपको ना सबसे पहले जहां से इजी लगे, आप इन दोनों से भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों से और भी इजी पड़ जाएगा। चलिए इन दोनों को चेक करके देख लेते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। पहले इनसे देखते हैं। देखिए इसके किसके विपरीत है, हैशटैग, यहाँ पे हैशटैग लिखिए, इसको ऐसे करके घुमाइए, यानी कि पहले हैशटैग लिया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज लिया और फिर ये गोला लिया, ऐसे ही फिर ये लिया हैशटैग, उसके बाद में एंड ले लिया, उसके बाद में @ ले लिया। तो @ से इसका आंसर देखिए क्या आएगा, हमें @ के अपोजिट बनाता है कि गोला आ जाएगा, यानी कि 4। ये 40 नहीं है, सॉरी ये 40 नहीं है, कभी आप इसको 40 सोचो, मतलब ये 4th ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें आगे इसको भी चेक करके देखते हैं। देखिए @ से आप चेक करेंगे तो देखिए आज सारे नंबर आप मतलब सारे जो चिन्ह है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन गोला नजर नहीं आ रहा, इसलिए 4th ऑप्शन होगा। तो इतने इजी तरीके से कर लिया ना हमने। और भी क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा अब तक। अब देखिए प्रैक्टिस अब थोड़ी तेज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 7 के अपोजिट यानी कि फेस कौन सा है। देखिए 7 के अपोजिट कौन सा होगा, जैसे 1 को छोड़कर 1, यानी कि 6 के अपोजिट A होगा, और फिर अल्टरनेटिव पे यानी कि 8 के विपरीत होगा 9, 7 के विपरीत होगा क्या, 4। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरे अब तो तुम मतलब सेकंडों में उड़ाओगे, इसको देखते उड़ाओगे, सारे मैंने ट्रिक आपको बता दी है ना। अब देखिए ये थोड़ा नए टाइप का प्रश्न है फ्रेंड्स। मैंने 2-3 जो प्रश्न है मतलब जो सेम टाइप के थे, मतलब बार बार ये रिपीट मार रहे थे, तो उनमें से मैंने मतलब 1-2 छांटे हैं।
ऐसे नहीं कि मतलब सारे एक ही टाइप के हो जाएं, तो फिर तो मतलब ज्यादा मतलब बोरिंग सा हो जाएगा। और ये नए टाइप का प्रश्न है, देखिए इसको देखिए आप। जनरली हम अब आपने अब तक क्या किया कि हमने देख लिया कि के विपरीत फलक क्या है, यानी कि उसके अपोजिट फेस क्या है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको फाइंड करके बताना है कि के साथ में कौन कौन सी मतलब यहाँ पे फलक आ सकती है, फेस आ सकती है। अब वही वाला कॉन्सेप्ट कि कभी भी कोई भी अगर जो वो है फेस है, अपोजिट फेस, दो अपोजिट फेस एक साथ नहीं आ सकती। वही लॉजिक इसमें कार्य करेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, पहले आप ये देख लीजिए किसके अपोजिट क्या है। जैसे आप इसको रोटेशन कीजिए ऐसे करके, ऐसे घुमाइए, ठीक है। और आपने सर्कल में वो देखी होगी ना, बाइक बाइक घूमती है, वो भी तो ऐसे करके ऐसे घूम रही है। तो इसको भी ऐसे घुमाइए, ये हो जाएगा ए, फिर एच और फिर बी। फिर इसको भी घुमाइए, फिर ए, फिर के और फिर टी, है ना। यहाँ से आपको समझ में एक बात आ गई कि के विपरीत एच है। अगर के विपरीत एच है, क्या एच कभी भी साथ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वो तो अपोजिट फेस है, तो कैसे आ जाएगी साथ में। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी एच के ऑप्शन है उसको हटा लीजिए। अब बचा क्या? दो बचा। कितना इजी तरीके से हो गया ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही टाइप है बिल्कुल सेम, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बताना है इसमें कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है इसका मतलब क्या है कि कभी भी दो विपरीत फेस एक साथ नहीं होने चाहिए। अब आप पीछे से चेक करके देखेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसके विपरीत है, उसको लिख लीजिए, आसान रहती है। 6 के विपरीत कितना है? 2 है। और ए के विपरीत क्या है? सी है ना। 4 के विपरीत क्या है? 3 है। अब इनमें चेक करके देखिए, 6 4 6 4 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 6 एक साथ है, जबकि अपोजिट फेस के हैं। वैसे इसको चेक कीजिए, ए सी और 3, ए सी नहीं होगा भाई, क्योंकि दो जो दुश्मन है कभी दोस्त हो जाएंगे क्या? अपोजिट फेस के हैं। ए 2 और 4, ए 2 और 4 बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए कितने इजी तरीके से हो रहे हैं प्रश्न। आप ऐसे उड़ाएंगे, मतलब चुटकियों में उड़ाएंगे। आगे और देखिए, ये जो प्रश्न है, जैसे कि तीन के मतलब संलग्न फलक कौन सी होगी, ये कहना चाह रहा है कि मतलब एक फेस अगर 3 आ गई है तो उसके साथ में दो कौन से ऐसे नंबर हैं जो आ सकते हैं। अब आपको फिर से वही मतलब विपरीत वाली जो स्ट्रैटेजी है वही अपनानी है। दुश्मन का दुश्मन, है ना, दोस्तों का दोस्त, वो वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है। देखिए इसमें पहले आप इसको घुमा लीजिए। पहले देखिए कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे फिर उसके बाद में 5 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। इसको ऐसे तो घुमाना है। फिर से 7 ले लिया, उसके बाद में फिर से 4 ले लिया, उसके बाद में 6 ले लिया। अब आप ये देखिए कि 3 के विपरीत कौन सा आ रहा है, दिख रहा है 3 के विपरीत, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। पीछे 3 आ सकता था जो कि 7 के विपरीत है। समझ में तो आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ से आपको फाइंड करना है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब जहां पे भी 7 दिख रहा है उसको कट कर दीजिए। देखिए CHSL ने सारे जो पूछे हैं ना, जितने भी प्रश्न है सारे, मतलब कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आपके सामने है। 2 मार्क्स फ्री फंड के ले जाओ। बताओ, 2 सेकंड में मिल गए ना 2 मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें ट्राइंगल के अपोजिट बताना है कि ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा। जैसे हमने पिछले उसमें किया, आप देख पा रहे होंगे एक ही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है और उसी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ट्राइंगल के अपोजिट बताना है। अब देखिए मैं आपको एक कॉमन लॉजिक और बताता हूँ इसमें। देखिए जैसे कि आपने देखा कि ट्राइंगल दोनों में सेम है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि यहाँ पे आकृति कितने दिख रही है, 1 2 3, एक फिर ये सेम है, यानी कि 5 आकृति सारी दिख रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब 5 आकृति है तो फिर छठी आकृति कहाँ गई, मतलब जो छठी जो शेप है वो कहाँ पे चली गई। तो छठी शेप यहाँ पे एक चीज मिस है, वो है ये वाली। तो इसका आंसर होगा हेक्सागन। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखिए दोबारा बताता हूँ। देखना है आपको, जैसे कि सेम टाइप के यहाँ पे हमें वो मिल गए, फेस मिल गए,
उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पे क्या चीज ऐसी है जो मिस है, यानी कि सारी 6 आकृति में से एक ऐसी आकृति होगी जो यहाँ पर नहीं दिखाई गई होगी। अगर जो यहाँ पर नहीं है इसका मतलब वो उसके अपोजिट है, यानी कि ट्राइंगल के अपोजिट है हेक्सागन। आ गया ना, अब तो आ गया ना समझ में। देखिए कितना इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके अपोजिट बताना है। देखिए सेम इसी पैटर्न पर फिर से रिपीट हो गया। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे टाइप के जो प्रश्न है सारे के सारे 25 से 30 हैं। मतलब मैंने इनमें से कुछ छांट के इसलिए लिए हैं क्योंकि क्या है कि सारे जितने भी हैं सब एक ही जैसे सेम पैटर्न पे रिपीट हो जा रहे हैं, फिर उससे आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि सारे ऐसे क्वेश्चन करा दिए सर ने। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन में भी अलग अलग प्रकार के हों जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। और इस वीडियो में मैंने यही यहाँ पर फोकस किया है बनाने के लिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो जरूर फंसे आपके एग्जाम में, जो कि CHSL आगे मेंस होगा, CGL होगा, CP होगा, MTS होगा, जितने भी एग्जाम होंगे सब में डाइस का क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। तो देखिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में ऐसे है कि इसके अपोजिट आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या चीज है, तो कॉमन वही, देखिए सेम चीज वही मिल गई पहले, यानी कि यहाँ से जुड़वा भाई मिल गया ना, ये वाला भी है ये वाला, यानी कि सेम है। फोटोकॉपी हो गई, ये भी यही है फिर ये भी है। तो फोटोकॉपी है, मैंने पूछा रियल कहाँ है, तो रियल में कौन सा आएगा, तो इसके अपोजिट वाला आएगा। इसका जो रियल दुश्मन है ये थोड़ी इसका रियल दुश्मन है, इसका रियल दुश्मन तो कोई और है जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से बत्ती गुल करके जा रहा है कुछ ऐसे समझ लीजिए। तो फिर यहाँ पे यानी कि एक आकृति यहाँ पे मिस है, वो कौन सी मिस है, तो यहाँ पे डॉलर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन 3। बहुत ही इजी था भाई, इतना इजी मतलब तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये सारा वीडियो जितना भी मैंने आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर यार पसंद आए ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसी हेल्पफुल कंटेंट मैं इस पे लाता रहता हूँ। तो ये मत जज करने लग जाना कि हमारी शिफ्ट में है 30% और आपने कुल 16% करवाए हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारे के सारे एक ही पैटर्न पे रिपीट है, जो मुझे लगा कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो मैं लेके आया हूँ। और आगे भी मतलब आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप बता दीजिएगा, मैं सारे प्रीवियस ईयर जो CHSL के हैं उन्हें छाट के आपको बता दूंगा। और देखिए मैंने इस वीडियो में क्या चीज कवर किया है, मैंने पहले आपको मतलब कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक बताया, फिर उसके बाद में मैजिकल ट्रिक बताई कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें बताया आपको कि PYQ जितने भी आए हुए हैं सारे के सारे करा दिए और आपको क्या चाहिए। तो यही एफर्ट मैं आपके लिए लगाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अचीव योर ड्रीम विद द स्टार टीचर टीम। जय हिंद।